सबसे पहले मैं बिग न्यूज की पूरी टीम की ओर से अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे, बेवजह घरों से बाहर न निकले। साथ ही कोरोना गाइडलाइन 2 गज की दूरी, मास्क के जरूरी का पालन अवश्य करें। जमशेदपुर की आग लगी की घटनाओं ने जिला प्रशासन की उड़ाई नींद। लॉकडाउन में सारे दिशा निर्देशों के साथ मनाया जाएगा ईद का पर्व। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में आग लगी की घटनाएं नहीं थम रही है। एक तरफ जमशेदपुर कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में है, वहीं दूसरी तरफ शहर में हो रहे आग लगी की घटनाओं ने जिला प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। बीते एक पखवाड़े के भीतर शहर के अलग अलग हिस्सों में हुए आग लगी से लाखों का नुकसान हुआ। ताजा मामला मानगो थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार तड़के शांति कुंज मार्केट के 2 दुकानों में आग लगने से लाखों का नुकसान तो हुआ ही, साथ एक बड़ा हादसा भी टल गया, जहां स्थानीय लोगों की सूझबूझ और दमकल कर्मियों के घंटों की मशक्कत के बाद आग को बाजार में फैलने से रोक दिया गया। आग से बाजार की 2 दुकानें पूरी तरह से खाक हो गई। इनमें से एक ज्वेलरी की दुकान है और दूसरा लेडीज कॉर्नर की दुकान। वैसे आग लगी की सूचना मिलते ही पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आग बाजार में नहीं फैली, नहीं तो साक्षी की तरह बड़ा हादसा हो सकता था, जहां एक पखवाड़े पूर्व आग लगी में आधा दर्जन दुकानें खाक हो गई थी और करोड़ों का नुकसान दुकानदारों को उठाना पड़ा था। इधर आग शॉर्ट सर्किट से लगने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकता। उधर आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना मौके पर पहुंच पड़ताल में जुट गई है। बताइए कैसे लगा था आग? लगा सुबह 4 बजे स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिया गया कि ये मानगो बाजार में मार्केट में जो है आग लगने की, जिस पर हम लोगों के द्वारा तत्परता से तुरंत ही फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके बुलाया गया और आग को बुझाया गया। अभी तो जांच का विषय है कि आग कैसे लगा है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया शॉर्ट सर्किट से ही आग लगने की संभावना है। शुक्रवार को ईद का त्योहार है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी ईद का त्योहार लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की भयावह स्थिति को देखते हुए चाईबासा के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों में परिवार के लोगों के साथ ईद का पर्व मनाने का निर्णय लिया है। इसका असर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। बाजार में दुकानें बंद होने के कारण जहां एक तरफ ईद का माहौल फीका हो गया है, वहीं दुकानदारों की बिक्री भी प्रभावित हो रही है। इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई है, जहां ईद के खाने पीने का सामान बिक रहा है, लेकिन लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, इसलिए दुकानदार मायूस बैठे हैं। चाईबासा शहर के मुस्लिम समुदाय के आम लोगों ने भी ऐसी भयावह स्थिति में घर में ही परिवार के लोगों के साथ ईद मनाने का मन बना रखा है। घर में ही इबादत करेंगे और परिवार के लोगों के साथ ईद का त्योहार मनाएंगे। लोगों का कहना है कि यह मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन मुल्क के जो हालात हैं वैसे में सरकार का साथ देना है और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ईद मनाना है। झारखंड सरकार द्वारा लागू किए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कारण धार्मिक स्थलों में पूजा पाठ और प्रार्थना पर रोक है। इस कारण चाईबासा के सभी मस्जिदों में भी ताला लटका हुआ है। ईद के दिन सामूहिक इबादत नहीं की जाएगी। मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद बिहारी ने कहा कि पूरे देश में मातम की लहर है। कोरोना के कारण लोग परेशान हैं। सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, इसलिए उसका पालन भी करना है। इसलिए हम लोगों ने साधारण तरीके से ईद मनाने का निर्णय लिया है। कोई किसी से न गले मिलेगा और न ही हाथ मिलाएगा। मस्जिदों में सिर्फ 5 व्यक्ति सामूहिक दूरी का पालन करते हुए इबादत करेंगे, ताकि परंपरा को भी निभाया जा सके। फित्र का नमाज हम लोगों पर वाजिब है और है तो मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार यही है, क्योंकि 30 रमज़ान के बाद में ये एक मौका मिलता है खुशी का। लेकिन मुल्क के हालात एक ऐसे हैं कि हुकूमत का बातों को भी गौर करना है और मुल्क को देखते हुए जो सरकार जो निर्णय लेगी उसका पालन करेगी। तो कैसे घरों में मना रहे हैं ना, क्योंकि जो प्रक्रिया है, जो पूजा माने और जो प्रार्थना की प्रक्रिया है वो तो पूरी होगी। अपना घर पर इंडिविजुअल। क्या नाम है? सलीम खान। अच्छा, ठीक। ये तो बहुत बंदा है, इतना कस्टमर हार नहीं रहे। पहले जैसे लॉकडाउन में, पहले अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो कितना माल अभी बेच रहे, उससे ज़्यादा पहले बेच पाते हैं। तो ईद तो बहुत कम ही बेच पा रहे हैं। लोग घर में तो ईद मना रहे हैं, तो सामान की ज़रूरत तो है। हाँ वो तो है, मतलब जो पहले ज़्यादा जो अभी नहीं निकल रहे रोड से, वो लोग तो नहीं ना जान पा रहे कि दुकान लगा है या नहीं लगा है। और जिसको मालूम है वो लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं। जैसे कि यही कस्टमर है, ये बोले कि नहीं वहाँ कोई बेच रहा है, तो ऐसे कोई ऐसे बात फैल रहा है तो कोई आके ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। मैंने जानकारी नहीं होने के चलते नहीं ले पा रहा है।
क्योंकि ईद नहीं मनाना ऐसा तो है नहीं, ईद घर में मनाना। ईद तो मनाना ही है, ईद तो मनाना ही है। क्या नाम है? MD इम्तियाज। जमशेदपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पतालों का बुरा हाल है, वहीं इसे देखते हुए निजी प्रैक्टिस बंद कर दी है। इसको लेकर IMA के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश खान ने IMA से जुड़े शहर के चिकित्सकों से पीड़ित मानवता की सेवा के लिए निजी प्रैक्टिस जारी रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से डॉक्टरों के लिए बड़े अस्पतालों में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों को इलाज करने में जो परेशानियां आ रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण पॉजिटिव मरीजों के इलाज को लेकर है। डॉक्टरों को नहीं पता कि कौन मरीज संक्रमित है, कौन नहीं। ऐसे में जो डॉक्टर बीमार पड़ रहे हैं, उन्हें शहर के बड़े अस्पतालों में चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराई जाए। डॉक्टर खान ने शहर के डॉक्टरों से सामान्य रोगियों के इलाज के लिए निजी प्रैक्टिस जारी रखने की अपील की है। हालांकि बंद पड़े मेडिका अस्पताल को जब कोविड अस्पताल के रूप में खोला गया था, उस वक्त जिले के उपायुक्त ने IMA के डॉक्टरों के साथ अपनी सेवा देने की अपील की थी। उस वक्त IMA ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। अध्यक्ष जमशेदपुर ब्रांच और एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया झारखंड स्टेट चैप्टर का प्रेसिडेंट और अध्यक्ष अपने सभी साथियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कोविड के महामारी में अपना प्रैक्टिस बंद ना करें। हम सबको ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने को बचा के रखें, अपने परिवार को बचा के रखें, बट प्रैक्टिस कोशिश करें जरूर करने का, क्योंकि इस महामारी के समय में पूरा समाज परेशान है, लोग परेशान हैं और अगर हम नहीं जाएंगे तो कल सारा का सारा पेशेंट TML टेल्को जहाँ कोविड पेशेंट है वहीं चला जाएगा, तो उन लोगों पर और बेसी लोड पड़ेगा। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोग के तरफ से हम कर रहे हैं कि डॉक्टर्स अगर बीमार पड़ते हैं, कोई भी डॉक्टर, तो किसी अच्छी अस्पताल में जैसे टाटा मोटर है, TMH है, यहाँ पर उनको एडमिशन के लिए फैसिलिटी दिया जाए, क्योंकि लोग डर रहे हैं इसी बात को लेकर कि अगर बीमार पड़ेंगे तो भर्ती कहाँ होंगे। उन लोगों की मजबूरी है, हम समझ रहे हैं मजबूरी है एडमिनिस्ट्रेशन का कि जगह नहीं मिल रहा है, फिर भी कोशिश भरसक किया जाए कि उन लोगों को एडमिशन हो जाए। हम लोग अपने तरफ से ऑक्सीजन का प्रबंध किए हैं, अपने डॉक्टर्स का अगर कोई जरूरत पड़ता है तो उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं फ्री हम लोग, एंड और जो बन सकता है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। सर देश के पश्चिमी तट में इस सप्ताह के अंत तक साल 2021 का पहला साइक्लोन दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरी तरह से साइक्लोन में परिवर्तित होने के बाद इस तूफान का नाम टुकैटे होगा। यह नाम म्यांमार ने दिया है। इसका अर्थ होता है तेज आवाज वाली छिपकली। मौसम विभाग ने कहा कि 14 मई की सुबह के आसपास से ही दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनना शुरू हो जाएगा। संभावना व्यक्त की जा रही है कि लो प्रेशर बेल्ट बनने के बाद यह दक्षिण पूर्वी अरब सागर से सटे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और लक्षद्वीप के करीब होने पर इसमें तेजी आ जाएगी। यह भी कहा गया है कि इसके प्रभाव से लक्षद्वीप के तटीय इलाकों के अलावा गोवा, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र में बारिश हो सकती है। जमशेदपुर की आग लगी की घटनाओं ने जिला प्रशासन की उड़ाई नींद। लॉकडाउन में सारे दिशा निर्देशों के साथ मनाया जाएगा ईद का पर्व। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।